हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लैंग्वेज के पहले पार्ट से आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। काफ़ी सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर बीए फर्स्ट ईयर के जनरल हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो रेगुलर प्राइवेट सभी छात्रों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सभी छात्र यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन के कई सारे नाम लिख रहे हैं, तो आप लोगों को किसी भी नाम से क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा और इन नामों से भी डिफरेंट कोई नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए या फिर स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। हिंदी की प्रमुख बोली हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर बताइए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, आपसे ये थोड़ा नाम चेंज करके भी पूछा जा सकता है, तो सभी छात्र ये चीज़ ध्यान रखेंगे और स्क्रीन पर आप लोग इसका आंसर देख लें। और सभी छात्र क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, कन्नौजी बोली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कन्नौजी बोली क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, किन्हीं 4 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम बताते हुए किसी एक कवि की काव्य रचनाओं का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र यहाँ पर नाम देख लें कवियों के और उनकी रचनाएँ देख लें। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा का नाम बताइए। तो राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन आपके सामने है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सभी छात्र ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग इसका आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। सभी छात्र इस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पूरा आंसर मैंने आपको दिखा दिया है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम बताइए। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आप यहां पर सभी भाषाओं के नाम देख सकते हैं, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। सभी छात्र इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप सभी को इसके कई सारे यहाँ पर नाम दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये मोस्ट नाम है, देवनागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, या फिर आपको एग्जाम में ऐसे लिखा मिल सकता है, देवनागरी लिपि किसे कहते हैं या क्या होती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, भारत के प्राचीन अभिलेखों में 2 लिपियाँ पाई गई हैं, ब्राह्मी एवं खरोष्टी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो सभी छात्र स्क्रीन पर इसका पूरा आंसर देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सभी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर भाषा और बोली की परिभाषा देते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर देख लें, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। और यहाँ पर बोली की डेफिनेशन दी गई है और भाषा और बोली में यहाँ पर अंतर भी दिया गया है। और बाकी का आंसर यहाँ पर आपके सामने है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। आपके सामने है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। या अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों के नाम लिखकर ये बताइए कि इनमें कौन कौन सी आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषाएँ विकसित हुई हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि तथा उनके रचनाओं के नाम लिखिए। तो सभी छात्र स्क्रीन पर इसका आंसर देख लें। अपभ्रंश के प्रमुख कवि इधर आपको दिए गए हैं और उनकी रचनाएं भी आपको सामने दी गई हैं। आपके सामने है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर बताइए। सभी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में क्या अंतर है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवधी भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। या अवधी भाषा के बारे में बताइए। किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप लोग ये भी ध्यान रखें, अवधी की प्रमुख विशेषताएं बताइए।
या अवधि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसी भी नाम से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अवधि भाषा की क्या विशेषता है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा एवं अवधि भाषा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये थे आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए आपको बताते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सभी छात्र स्क्रीन पर ध्यान दें। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। या फिर हिंदी के क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए। छात्र यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो। पूर्वी हिंदी की बोली आपको, अगर आपसे पूछा है पूर्वी हिंदी की बोली है तो आपको पूर्वी हिंदी की बोली लिखनी है। अगर आपसे पूछा है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है तो आपको पश्चिमी हिंदी की बोली लिखनी है। आपको मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। सभी छात्र यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र, इसकी 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र, इसकी 5 बोलियाँ हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। बाकी पूरा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र क्या क्या है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू भाषा, कन्नौजी भाषा, बिहारी हिंदी क्षेत्र, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो सब छात्र टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड करके आंसर को आसानी से आराम से देख सकते हैं। अब आपके सामने है अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की विशेषताएं बताइए। ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हिंदी की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हिंदी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंसर आपके सामने है। यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं। पृष्ठ सांस्कृतिक परंपरा, शब्द भंडार की व्यापकता और गतिशीलता, लिपि की वैज्ञानिकता, ज्ञान विज्ञान का साहित्य, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और भावनात्मक एकता में सहायक और सर्वाधिक लोगों की भाषा। तो पूरा आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और एक और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है। खड़ी बोली के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली जो आपकी भाषा है, जो कि रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और इन क्षेत्रों में बोली जाती है, इस भाषा का उद्भव यानी कि कहाँ से कब प्रारंभ हुई थी ये, और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, आपको इसके बारे में बताना है। तो आप लोग इसका आंसर स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आपके सामने एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर की बात करें तो आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, इसका आंसर भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी छात्र टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को डाउनलोड करके आंसर को आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देवनागरी लिपि के गुण दोषों की विवेचना कीजिए तथा इसमें सुधार हेतु दिए गए सुझाव बताइए। किसी भी नाम से आपसे एग्जाम पूछा सकता है। क्वेश्चन के यहाँ पर कई सारे नाम आपको दिए गए हैं। लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि के दोषों को रेखांकित कीजिए। तो कई सारे नाम आपको यहाँ पर दिए गए, किसी नाम से आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवनागरी लिपि की गुण विशेषताएं आपके सामने हैं। लिपि चिन्हों के नाम तथा ध्वनि की अनुरूपता, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह तथा एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि। अगला है वर्गीकरण की वैज्ञानिकता। अगला है ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए पृथक लिपि चिन्ह। अगला है मात्राओं का प्रयोग और अगला है सर्वाधिक लिपि चिन्ह। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं लिखिए। या ब्रजभाषा का सामान्य परिचय देते हुए उसके भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर और यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, ब्रजभाषा की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य में इसका महत्व बताइए। या फिर पश्चिमी हिंदी की किसी एक बोली का परिचय दीजिए। किसी भी नाम से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी छात्र आंसर स्क्रीन से देख लेंगे
बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करके आंसर को पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये थे आपके एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। सभी छात्र इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें और सभी छात्र इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।